नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे मंत्री परिषद और मंत्री मंडल के बारे में। तो आप ये बताइए कि मंत्री परिषद और मंत्री मंडल एक ही है या अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। अब आप कहोगे कि सर अलग अलग हैं तो इनमें क्या अंतर है, तो बताऊंगा मैं आपको अभी। ओके दोस्तों, तो देखिए नंबर एक जो अंतर है वो सबसे पहला अंतर क्या है। जो मंत्री परिषद है ये क्या है, एक बड़ा निकाय है। ओके, बड़ा निकाय। और जो मंत्रिमंडल है ये कैसा निकाय है, ये एक छोटा निकाय है। छोटा बोल दो या लघु बोल दो मंत्री परिषद के मुकाबले। अब आप कहोगे सर एज में छोटा है क्या, नहीं। किस में छोटा है, तो सर जी संख्या के लिहाज से छोटा है। संख्या के लिहाज से छोटा है। ओके, अब इसके साथ साथ अपन ये भी देख लेंगे कि जो मंत्री परिषद है इसमें अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। ओके, तो मंत्री परिषद में जो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सदन का। अब आप कहोगे सर जी हम तो सदन नहीं समझे। तो देखिए, अगर अपन बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद की तो वहां पर सदन है कौन, लोकसभा। ओके दोस्तों, अगर अपन बात करें राज्य मंत्री परिषद की तो वहां पर सदन है कौन, विधान सभा। सही है दोस्तों, कारण कि जो ये मंत्री परिषद है केंद्र में तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से, और राज्यों में विधानसभा के प्रति होती है सामूहिक रूप से। तो सदन से हमारा अभिप्राय है, अगर केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करें तो लोकसभा, और राज्य मंत्री परिषद की बात करें तो सदन होगा विधानसभा। तो जो मंत्री परिषद है इसकी सदस्य संख्या होगी अधिकतम कितनी, सदन का केंद्र में बात करें तो लोकसभा का 15%। ओके दोस्तों, इससे अधिक नहीं होगी विद प्राइम मिनिस्टर, केंद्र की बात कर रहा हूं। अब राज्यों में बात करें, जैसे राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं, तो राजस्थान की जो विधानसभा है इसका 15% से अधिक नहीं होगी विद चीफ मिनिस्टर। ओके दोस्तों, फिर अपन देखेंगे कि भाई केंद्रीय मंत्री परिषद में कितना हो सकती है। एक राज्य का एग्जांपल ले लेंगे, राज्य में कितनी हो सकती है। और दूसरा देखिए, ये और बता देता हूं कि जो ये मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्य संख्या का जो प्रावधान है ये 91 यानी कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा तय किया गया था। अब आप कहोगे सर ये 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2003 में। आ रहा है दोस्तों समझ में। इसके बाद में है जो मंत्री परिषद है इसका मूल संविधान में उल्लेख था। मंत्री परिषद का तो मूल संविधान में उल्लेख था, और जो मंत्रिमंडल है इसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। तो आप कहोगे सर पहली बार इसका यूज कब किया गया, तो पहली बार इसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन, 1978 में। ये कैसे याद रहेगा ये भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। ओके दोस्तों, मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। ये हुआ कैसे था, पहले भारतीय संविधान में यह प्रावधान था, क्या प्रावधान था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है ये राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह से ही लागू कर देता था।
तो 1976 में, सॉरी 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया भी था इसी आधार पे। तो बाद में यह प्रावधान कर दिया गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति, तो वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही करेगा। तो पहली बार इसका प्रयोग 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया, और किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 152 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में किया गया। समझ में आ गया दोस्तों? इनको एक एक को नोट भी कर लेंगे। तीसरा और बता देता हूं आपको, जो मंत्री परिषद है इसमें तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। अब आपको हो गए सर तीनों प्रकार के मंत्री कौन कौन होते हैं? नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर दो कौन सा होता है? राज्य मंत्री, और नंबर 3 क्या होता है सर? नंबर 3 होते हैं उप मंत्री। समझ गए? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि जो मंत्रिमंडल है इसमें केवल एक ही प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। वो कौन से होते हैं सर? वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। यानी कि कैबिनेट मंत्री बोल दो, कैबिनेट मंत्री को क्या बोलेंगे? मंत्रिमंडल। तब इनको एक एक को नोट कर लेते हैं दोस्तों। पहले तो देखिए नंबर 1, मैंने क्या बताया आपको कि जो मंत्री परिषद है, चलो मैं इधर नोट कर देता हूं। इधर लिख देते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, और इधर लिख देते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये लीजिए दोस्तों। तो नंबर 1 है मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। ये एक बड़ा निकाय है। बड़ा निकाय है। बड़ा किस लिहाज से बताया था मैंने आपको? संख्या। किस लिहाज से बताया था? संख्या। ये लीजिए, ये बड़ा निकाय है। बिल्कुल सरल है। और इसका इधर क्या लिख देंगे अपन? ये छोटा या लघु निकाय है। आ गया समझ में? ये बड़ा है क्योंकि इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। तो इधर देखिए नंबर 2, इसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल। 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। ये 3 प्रकार के कौन से हैं? देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 राज्य मंत्री। नंबर 3 उप मंत्री। ये लीजिए 3 प्रकार के मंत्री शामिल हैं। और इसकी अगर बात करें तो इसमें एक ही प्रकार के मंत्री शामिल। और वो एक प्रकार कौन सा है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। देखो इनके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा भी कर लेते हैं।
जो कैबिनेट मंत्री होते हैं अपने विभाग के सर्वोच्च मंत्री होते हैं। अपने विभाग के कोई भी बात कर दो, रक्षा मंत्री बोल दो, कृषि मंत्री बोल दो, गृह मंत्री बोल दो, कोई सा विभाग बोल दो, तो अपने विभाग के सर्वोच्च मंत्री कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री। आगे समझ में दोस्तों। राज्य मंत्री और उप मंत्री क्या करते हैं सर? तो ये दोनों मंत्री कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। और इधर देखिए, वैसे मंत्रियों के प्रकार तो कितने होते हैं? 3। और मंत्रियों के स्तर कितने होते हैं? अगर आपसे कोई स्तर पूछे तो वो होते हैं 4। अब आप कहोगे सर वो कौन से 4 हैं? तो एक तो कैबिनेट मंत्री और दूसरा जो राज्य मंत्री है, इसको 2 प्रकार में बांट देते हैं। एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है स्वतंत्र प्रभार। वो भी राज्य मंत्री होता है लेकिन उसके पास स्वतंत्र प्रभार। जिसके पास भी स्वतंत्र प्रभार है वो भी ये मानो अपने विभाग का सर्वोच्च मंत्री ही होता है। समझ में आ गया दोस्तों आपको? यह होता है। एक होता है उप मंत्री, यानी कि राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करते हैं, यह है। और कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के सर्वोच्च मंत्री होते हैं। अगर कोई राज्य मंत्री है और उसके पास स्वतंत्र प्रभार है तो वो भी अपने विभाग का सर्वोच्च मंत्री ही होगा। ओके दोस्तों, तो अब इधर देखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन तीनों को संयुक्त रूप से अपन क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था, विधायिक, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों को सम्मिलित रूप से तो क्या बोलते हैं? सरकार। और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों का टोटल क्या होगा? इनको संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? तो वो है मंत्री परिषद। आगे दोस्तों समझ में। और जहां पर भी मंत्रिमंडल की बात हो तो आप ये मान लेना या ये समझ लेना उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल हैं, बाकी कोई से मंत्री शामिल नहीं है। कई बार अखबारों में आता है आज मंत्री कैबिनेट की या मंत्रिमंडल की बैठक है, तो मंत्रिमंडल की बैठक है इसका मतलब यह हुआ कि जो उसमें कैबिनेट मंत्री हैं वो ही उस मीटिंग में भाग लेंगे। और अध्यक्षता कौन करता है इनकी? प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब देखिए नंबर 3। नंबर 3 देखिए दोस्तों, इसका मैंने बताया था जो मंत्री परिषद है इसका मूल संविधान में उल्लेख था। इसका तो मूल संविधान में उल्लेख था और मंत्रिमंडल का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। तो देखिए, मूल संविधान में प्रावधान, प्रावधान बोल दो या उल्लेख बोल दो, और इधर मूल संविधान में प्रावधान नहीं। बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसका तो मूल संविधान में प्रावधान था, इसका मूल संविधान में प्रावधान नहीं था। अब कई स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये मूल संविधान का क्या मतलब होता है? मूल संविधान का मतलब होता है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 के दिन। वैसे आंशिक रूप से तो अपन ने देखा था कि वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 के दिन। अगर उस दिन की बात करें
तब मंत्री परिषद उसका प्रावधान उसमें था, लेकिन मंत्रिमंडल का प्रावधान उसमें नहीं था। यह है, समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके बाद आपको मैं यह भी बता देता हूं कि इसका प्रावधान कब हुआ, तो इसमें देख लेते हैं, या मैं इसमें ऐसे लिख देता हूं, इसका प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1900। अब देखिए दोस्तों, एक होता है 42वां संविधान है, एक तो संशोधन, एक है 44वां, बहुत पॉपुलर है। अब आप कहोगे सर हमारे तो ध्यान ही नहीं रहता 42वां कब हुआ था, 44वां कब हुआ था, या कई बार हम तो 42 को ही बोल देते हैं 78, या 44 को बोल देते हैं 1976। तो ये कैसे याद होगा? बिल्कुल सरल है। देखिए दोस्तों, एक है 42वां, एक है 44वां, तो आपके ये तो ध्यान रहता है, यहां तक तो आपके ध्यान है सर दोस्तों। अब देखो, यानी कि 1900, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो 76 और 78 में। तो 42वें कब हुआ था? तो देखो 4 और 2 को जोड़ दो, कितने आ जाएंगे दोस्तों? 4 और 2 को जोड़ने पर ये सर 6 आएंगे। ये लीजिए, मजा आ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार 4 और 4 को अपन प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8। अब तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो 42वां संविधान संशोधन तो कब हुआ? 76 में। और 44वां कब हुआ? 78 में। याद रहेगा ना दोस्तों? यह है, और इसी प्रकार का मजा आपको आगे भी आने वाला है। तो मूल संविधान में प्रावधान नहीं था इसका, कब हुआ इसका प्रावधान? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार ने किया। किसमें? अनुच्छेद 152 में। 52 में मैंने बताया तो था भी आपको। पहले क्या है कि नियम ये था कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल, बोले तो अनुच्छेद 152 का जो वो है प्रयोग, वो केवल प्रधानमंत्री की सलाह से कर लेता था, और इंदिरा गांधी ने करवाया था 1975 में। खुद उसके मंत्रियों तक को नहीं पता लगा। जो जो सुबह उठे तो उन्हें न्यूज पेपर में देखा कि आपातकाल लग गया है, तब उनको भी अचंभा हुआ था। उसके बाद से जब 1977-78 में मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की, तब उन्होंने यह प्रावधान किया कि अब कभी भी जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा अनुच्छेद 152 के तहत, तो वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही करेगा राष्ट्रपति। तब इसका भारतीय संविधान में पहली बार प्रावधान किया गया, इसका पहली बार प्रयोग हुआ अनुच्छेद 152 में। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको? अब देखते हैं, देखो अब इसके देखेंगे, 3 तो आपने देख लिया अंतर। अब देखेंगे कि जो मंत्री परिषद है इसकी जो बैठकें हैं बहुत कम होती हैं। मंत्री परिषद की बैठकें बहुत कम होती हैं, और सर मंत्रिमंडल की इसकी बैठक आए दिन होती रहती है। तो इसको नोट कर लेते हैं, इसकी बैठकें बहुत कम आयोजित, इसकी बैठकें बहुत कम आयोजित होती हैं, और इनकी बैठकें आए दिन
होती रहती हैं। ये लीजिए, अपोजिट है। इसकी बैठकें बहुत कम होती है मंत्री परिषद की, और मंत्रिमंडल की बैठकें आए दिन होती रहती हैं। और देखिए, ये हो गए नंबर 4। 4 अंतर देख लिए। 5वां अंतर क्या देखेंगे? जो मंत्री परिषद है इसका वेतन होता है कम। मंत्री परिषद का वेतन तो क्या होता है? कम। और मंत्रिमंडल का वेतन होता है अधिक। तो ये वेतन में भी अंतर है। वेतन कम और इधर वेतन, यानी 5वां पॉइंट डाल के कर देता हूं। 5वां पॉइंट है वेतन अधिक। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका वेतन ज्यादा होता है। राज्य मंत्री, उप मंत्री का वेतन कम होता है। समझ गए ना दोस्तों? एक चीज और आपको मैं इंटरेस्टिंग बताता हूं, जो आपको जल्दी से कहीं पर सुनने को पढ़ने को नहीं मिलती है। वो क्या है सर? अगर किसी व्यक्ति ने उप मंत्री की शपथ ले ली, जब इधर देखते हैं, 1 मिनट आप देखो दोस्तों, जैसे ये कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसने किस मंत्री की शपथ ली? उप मंत्री। समझ में आ रहा है दोस्तों? और बी ने क्या ले ली? राज्य मंत्री की शपथ। समझ रहे हो दोस्तों? तो इधर देखिए, कभी भविष्य में, सॉरी मैं उप मंत्री ने लिखा, उप मंत्री। अब देखो, भविष्य में कभी जो ए नाम का मंत्री है ना दोस्तों, उप मंत्री है, आपको पता है। हाँ सर, समझ में आ गया। इसको कभी राज्य मंत्री बनाया जाए, समझ रहे हो? उप मंत्री से प्रमोशन करके क्या बनाया जाए? राज्य मंत्री। तो इसकी जो ये शपथ है ना, क्या शपथ है, ये दोस्तों क्या होगी? दोबारा से। ये नहीं है कि वैसे ही प्रमोशन कर दिया, दोबारा से शपथ होगी। कारण कि उप मुख्यमंत्री, सॉरी, उप मंत्री के रूप में शपथ अलग होती है। अगर कोई राज्य मंत्री है दोस्तों, जैसे बी नाम का व्यक्ति है, राज्य मंत्री है, भविष्य में इसका प्रमोशन करके इसको क्या बना दे? क्या बना दे? कैबिनेट मंत्री बना दे। कैबिनेट मंत्री बना दे भविष्य में इसको। तो दोबारा से बी नाम के व्यक्ति को शपथ लेनी पड़ेगी क्या? हाँ दोस्तों, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि राज्य मंत्री के रूप में शपथ अलग होती है और कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ अलग होती है। तो समझ में आ गए दोस्तों ये चीज भी? तो इस प्रकार की ढेरों बारीकियां भी इस चैनल पर आपको खूब जानने को मिलेंगी दोस्तों। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं चाहता हूं इनको मन लगा करके देखा करो दोस्तों आप, और अपने जो दोस्त हैं उनमें भी ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करो। अब देखते हैं दोस्तों, जो इनका लास्ट अंतर और देख लेते हैं, छठा अंतर। वो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जो ये, इनको इधर नोट कर लेते हैं, ऊपर नोट कर देते हैं। ये आपने सबने नोट कर भी लिया होगा। तो अब देखिए, इधर कर लेते हैं इनको। अब देखिए दोस्तों, इनका छठा अंतर देखते हैं। ये लीजिए, जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनमें से कोई गिने चुने जो सदस्य हैं वो किस में शामिल होते हैं? मंत्री मंडल में। तो देखिए, हाँ, इसके गिने चुने मंत्री या सदस्य, मंत्री ही, या गिने चुने
सदस्य ही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। मंत्रि परिषद के गिने चुने कोई 15 से 20 के समथिंग लोग ही किसमें शामिल होते हैं? मंत्रिमंडल में। और इधर देखिए, इसका, किसका? मंत्रिमंडल का। इसका प्रत्येक सदस्य मंत्रि परिषद का हिस्सा होता है, हिस्सा होता है। आ गए दोस्तों? यानी जो भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी किसका हिस्सा है? मंत्री परिषद का। यानी कि आप ऐसे समझो, जो मंत्रिमंडल है ना, ये मंत्री परिषद का ही एक क्या है? हिस्सा है। ये नहीं कह सकते हैं कि मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का एक हिस्सा है, ये नहीं कह सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हो दोस्तों? यानी कि मंत्रिमंडल किसमें से निकला हुआ है? मंत्री परिषद में से, ना कि मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में से निकला है। समझ रहे हो दोस्तों? ना मंत्री परिषद होता और ना ही क्या होता? मंत्रिमंडल। समझ गए दोस्तों? जब कभी मंत्रिमंडल नहीं था तो मंत्री परिषद तो तब भी था। तो समझ रहे हो दोस्तों अच्छे से? यह है। अब इसके बाद में दो विशेष चीजें और आप नोट कीजिए, मैंने आपको पहले बता भी दी हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मंत्री जो परिषद है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। मैंने बताया था क्या? सदन का 15% से अधिक नहीं होगी। नोट कर लेते हैं। देखिए, तो डालिए नोट 1, मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या सदन का कोष्टक में मैं लिख देता हूं लोकसभा अथवा, और यानी कि अथवा विधानसभा। ये लीजिए दोस्तों, समझ में आ गया? देखो एक एक चीज क्लियर हो रही है। सदन का 15%, ये ध्यान रखना है दोस्तों, 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है दोस्तों? विद पीएम यानी कि अगर केंद्रीय मंत्री परिषद है तो प्रधानमंत्री, बोले तो प्राइम मिनिस्टर, और अथवा अगर राज्य मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं तो विद क्या? सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री से अधिक नहीं होगी। और अपन ने यह भी देखा था, यह प्रावधान कौन से संविधान संशोधन हुआ था? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003
3 द्वारा किया गया है दोस्तों ये प्रावधान। बहुत मोस्ट चीज है दोस्तों, ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों ये, तो ध्यान रखना है 15% से अधिक नहीं होगी। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया दोस्तों? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अब कई दोस्त सोच रहे होंगे, चलो मैं पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, लोकसभा के संदर्भ में देखते हैं या केंद्रीय मंत्री परिषद की देखते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या अब कितनी होगी दोस्तों? मैंने बता रखा है आपको, कौन से सदन? लोकसभा। लोकसभा की संख्या के लिहाज से निकलेगा तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? कितनी है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या? 543 का कितना परसेंट? 15%। कितना आएगा दोस्तों ये पता है ना आपको? 82 मंत्री विद पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ये दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है केंद्रीय मंत्री परिषद की। जरूरी नहीं कितना हो, कम भी हो सकते हैं, 62 भी हो सकते हैं, फिर हो सकता है 1-2 साल बाद इनमें विस्तार करके इनको 72 कर दे, फिर विस्तार करके इनको 80 कर दे। कहने का मतलब यह है कि 82 मंत्री से ज्यादा नहीं होंगे तीनों को मिलाकर के। मंत्री परिषद का मतलब तो समझ रहे हो ना? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, सबको मिलाकर 82 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। और अब देखिए अपन एक ले लेते हैं उदाहरण, राजस्थान। अब देख लेते हैं राजस्थान मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या। राजस्थान मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या देखिए, इसके लिए क्या पता होना चाहिए? राजस्थान में जो विधानसभा है, मैंने बताया था आपको, विधानसभा जो सदन है वो विधानसभा होगी, विधानसभा का 15%। तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। तो 200 का 15% कितना होगा? 30। 200 का 15% कितना होगा दोस्तों? ये 30 मंत्री। ये लीजिए, इस प्रकार आपको किसी भी राज्य की जो मंत्री परिषद है उसके मंत्रियों की संख्या निकालनी है तो कैसे याद करेंगे? कोई भी राज्य हो तो उसकी विधानसभा की जो सदस्य संख्या है टोटल, वो आपको पता होना चाहिए और उसका 15% निकाल लो। वो उस राज्य की जो मंत्री परिषद है उसकी सदस्य संख्या होगा। यह अपन ने देखा है राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में। किसके संदर्भ में देखा है? राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में। उदाहरण ले लिया अपने राज्य राजस्थान का। अब कोई दोस्त ये भी सोच रहा होगा कि सर जो ये मंत्री परिषद है इसकी आपने अधिकतम सदस्य संख्या तो बता दी, इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, केंद्र में जो मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद, इसमें न्यूनतम मंत्रियों का कोई प्रावधान नहीं है। हां, लेकिन राज्यों में जो मंत्री परिषद है उसमें न्यूनतम का प्रावधान है। और वो कितने मंत्री होंगे? 12। कितने होंगे? 12। तो चलो ये भी मैं नोट कर देता हूं।
न्यूनतम मंत्रियों का प्रावधान नहीं है। किसके संदर्भ में लिखा है मैंने? केंद्रीय मंत्री परिषद के संदर्भ में है। वहां पर न्यूनतम मंत्रियों का कोई प्रावधान नहीं है। वो तो राज्य मंत्री परिषद लेते हैं तो न्यूनतम मंत्री कितने होंगे? 12 होंगे। न्यूनतम मंत्री कितने होंगे राज्य मंत्री परिषद में? 12, यानी कि 1 दर्जन। ओके दोस्तों, और अब देखिए, और एक नोट और डाल लीजिए। एक नोट और डाल लीजिए। और जो राजस्थान में मैंने 30 मंत्री बताए हैं, ये होंगे विद सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। अब 30 का मतलब ये नहीं कि राजस्थान के मंत्री परिषद में 30 मंत्री रखने ही पड़ेंगे। ये मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी कि अधिकतम। वैसे चाहे 20 रख लो, फिर कभी लगे मुख्यमंत्री को तो उनकी संख्या बढ़ा के भैया वो 24 कर सकता है, फिर कभी भविष्य में 28 कर सकता है, 30 भी कर सकता है। ये बात है बेटा, यह प्यारे दोस्तों। दूसरा नोट मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को जो सलाह दी जाती है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, और न ही इस सलाह को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। समझ गए? ये नहीं है कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को कोई सूचना दी और उसने जा करके मीडिया के सामने उसको वो बिल्कुल ओपन कर दिया कि मेरे को तो ये घोषणा वो ये सलाह दी गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो नोट कर लो, मंत्री परिषद की सलाह को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, और ना ही किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये लीजिए। तो दोस्तों, ये अपना हो गया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। तो मेरे को तो पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों को मजा आया होगा। और अगर मजा आ रहा है तो अपनी इन वीडियो को, आपकी इस भाई की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स में, ताकि जो भी कंपटीशन देने वाले अपने दोस्त हैं या भाई हैं, उन सबको फायदा हो, वो एग्जाम को फाइट करें और पॉलिटिकल की जो एक एक शब्द हैं इनको अच्छे से समझें और तभी सभी का भला हो। तो नमस्ते दोस्तों।